हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 143। If digit at units place is 3 more than the digit at tens place, find the original number। हमें एक चीज पता है, ये इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि दो वेरिएबल्स का यूज हमारे आंसर में हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम इजीली साइड में लिख सकते हैं एक्चुअल हमारा जो प्लेस है यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस के वेरिएबल्स लिख के। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट्स से यूनिट्स प्लेस में जो वेरिएबल है उसे हम x बोलेंगे और जो डिजिट आपका टेंस प्लेस में है हम उन्हें y से डिनोट करेंगे। तो लेट से हमें पहले यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे यहां पे, लेट द डिजिट इन वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस बी x। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इक्वल टू x and let the digit in tens place be y। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया है, जो डिजिट हमारे यूनिट्स प्लेस में रहेगा उसे हम x बोल के चल रहे हैं और जो डिजिट हमारा टेंस प्लेस में रहेगा उसे हम y बोल रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बचपन में कि हम एक्सपांशन कैसा करते हैं टू डिजिट नंबर का, तो सेम फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो हमें मिलेगा ओरिजिनल नंबर। यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक टू डिजिट नंबर ऐसा है जिसका 10 का डिजिट जो है वो y है, यूनिट्स का डिजिट जो है वो x है, तो इसे हम ओरिजिनल नंबर लिख सकते हैं एक्सपांड करके। तो जो डिजिट टेंस प्लेस में रहता है उसे अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10y, और जो डिजिट यूनिट्स प्लेस में है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर हमें मिलता है यहां पे 10y प्लस x। आगे उन्होंने दिया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इसका आप मतलब समझो, ये जो भी हमने निकाला था ये ओरिजिनल नंबर था, हम यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर। जो भी इंटरचेंज होने के बाद, इंटरचेंज का मतलब समझिए, यहां पे ये दो भी जो दोनों डिजिट्स है वो इंटरचेंज होने वाले हैं। मतलब जो यूनिट्स में था वो टेंस में जाएगा, जो टेंस में था वो यूनिट्स में आएगा, तो हम इसे न्यू नंबर बोल सकते हैं। न्यू नंबर के अंदर में हमें डिजिट्स मिलने वाले हैं। यूनिट्स प्लेस में पहले x था तो अभी y आएगा, पहले टेंस प्लेस में y था तो अभी x आएगा। तो हमारा जो न्यू नंबर है जो कि हमें इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद मिलने वाला है, इसे हम वापस एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 10x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y दैट इज y। यहां पे हमने हमारे दोनों भी नंबर्स को पहले डिफाइन करके रखा है। ओरिजिनल नंबर हमारा आया है, हम उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर में लिख सकते हैं 10y प्लस x, और जो न्यू नंबर आया है उसे हम लिख रहे हैं 10x प्लस y। अब हमें देखना है गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लेट से पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। मतलब ये हमारा ओरिजिनल नंबर और ये हमारा न्यू नंबर जो इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स का हमें मिला है, उसको अगर हम एड अप करेंगे, सम बोला है ना यहाँ पे, तो इस दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिल रहा है 143। दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर का सम हमें मिल रहा है 143। रीजन में हम गिवन लिख सकते हैं यहां पे। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा, ओरिजिनल नंबर की जगह पे हम लिखने वाले हैं 10y प्लस x, प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे, न्यू नंबर की जगह पे हम लिखेंगे 10x प्लस y, और हमें वैल्यू मिलता है 143। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद में ब्रैकेट्स ओपन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई साइन का चेंजेस आएगा नहीं यहाँ पे। तो 10y प्लस y, तो हमें यहाँ पे 11y मिलने वाला है, और x प्लस 10x, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन मिल रहा है हमें 11x प्लस
11y इज इक्वल्स टू 143। x और y एंड कांस्टेंट, ये जो भी तीनों कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ये x के मल्टीपल्स में 11 के मल्टीपल्स में है, सॉरी। तो हम अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 को 11 से आप डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 13। रीजन हम यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। तो हमें पहला इक्वेशन हमारा मिल चुका है। नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहां पे दिया है इफ द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस। जब भी ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन आते हैं या ऐसा कुछ डेटा दिया है क्वेश्चन के अंदर में, हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे थोड़ा अलग मेथड से। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे यहां पे दिया है इफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। जब भी ये हम देखेंगे तो हम हमारा ओरिजिनल नंबर ही देखने वाले हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। तो जब यहां पे दिया है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, मतलब इतना तो हमें मालूम है कि यूनिट्स प्लेस वाला जो नंबर है वो टेंस के प्लेस के कंपैरिजन में बड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज मोर देन डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड बाय 3 यहां पे लिखा है तो हम यहां पे 3 मेंशन कर सकते हैं। देखो इसे समझना बहुत जरूरी है, ये हमारा काम बहुत इजी करता है। तो इफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस मतलब x is 3 more than the digits at the tens place, find the original number, ऐसा पूछा है। तो इसका यूज करके हम इक्वेशन यहां पे बनाने वाले हैं। जब भी इसका इक्वेशन हम बनाएंगे तो जो छोटा वैल्यू रहेगा उसके अंदर में ये 3 को ऐड करने के बाद हमें इक्वल टू का साइन मिलने वाला है। तो देयरफॉर y प्लस 3 इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। यहां पे हम गिवन ऐसा रीजन लिख सकते हैं। इसको y को हम वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बहुत से बच्चे इस स्टेप को भी डायरेक्टली करते हैं ओरली और आगे वाला स्टेप करके इसे मिस करते हैं, ऐसा आप मत करिए। ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमारे सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले हम y को यहाँ पे ट्रांसपोज करके माइनस लिखेंगे और फिर इसको फ्लिप कर सकते हैं यहाँ पे लिख के x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और लेट्स से इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो हमें y के कोएफिशिएंट्स यहां पे 1 मिले हैं और साइंस ऑपोजिट है। तो हम अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को डायरेक्टली ऐड अप करेंगे तो यहां पे हमारे y एलिमिनेट होने वाले हैं। तो लेट्स से पॉइंट नंबर 4 में हम इसको लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब भी दो इक्वेशंस ऐड करेंगे तो LHS के नीचे LHS हमें लिखना है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो y कट होने वाला है, x प्लस x तो हमें यहाँ पे 2x मिलेगा और 13 प्लस 3 तो हमें यहाँ पे 16 मिलने वाला है। तो देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 16 अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 8। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल चुका है। नेक्स्ट x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलने वाला है। तो यहां पे मैं अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं इक्वेशन 2 के अंदर में तो सब्स्टिट्यूट या पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू हमें मिलता है यहां पे 5। तो हमें यहां पे मिल चुका है x का वैल्यू दैट इज 8, y का वैल्यू दैट इज 5। तो फाइनल क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, टेंस प्लेस में y है, यूनिट्स प्लेस में x है। या आप डायरेक्टली ओरिजिनल नंबर इसके अंदर में भी अगर x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको मिल सकता है। तो हमारा आंसर रहेगा ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू y है हमारा टेंस प्लेस वाला नंबर तो उसे हम 5 लिखेंगे और x है हमारा यूनिट्स प्लेस तो ओरिजिनल नंबर हमारा 58 हमें मिलता है। तो इसे हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। तो यहां पे हमें मिलता है हमारा फाइनल आंसर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 58। थैंक यू।